3 मई 2026 22 लाख बच्चों ने एक एग्जाम दिया। 22 लाख परिवारों ने अपने बच्चों के लिए मन्नतें मांगी और 22 लाख पेरेंट्स ने रात भर जागकर फुटपाथ पर सोकर या किसी बस स्टॉप पर बैठ के अपने बच्चों के लिए इंतजार किया। और रातों रात महाराष्ट्र के नासिक और लातूर में 10 से 25 लाख रुपए में उसी एग्जाम के पेपर को बेच दिया गया। ये सिर्फ किसी एक आदमी का काम नहीं है, ये एक पूरा का पूरा नेटवर्क है। राजस्थान से लेके महाराष्ट्र तक एंड व्हाट्सएप से लेके टेलीग्राम तक। 15 दिन पहले पेपर लीक हुआ, 3 तारीख को एग्जाम हुआ और 12 तारीख को नीट एग्जाम एनटीए ने स्थगित कर दिया। इस पेपर लीक में उन लाखों बच्चों के सपने चकनाचूर हो जाते हैं जो पूरे साल मेहनत करके सिर्फ इस एक दिन का इंतजार करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपने सपनों को पूरा कर पाए। लेकिन ये कोई एकलौता इंसिडेंट नहीं है। इंडिया में ईयर ऑन ईयर पेपर लीक एक प्रैक्टिस बन गई है। और दुख की बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन आज तक किसी के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं हुआ है। इस पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंकड़ों की माने तो 2024 से लेकर 2026 तक तकरीबन 90 के आसपास पेपर लीक हुए हैं, जिसमें सेंटर और स्टेट के अलग अलग एग्जाम शामिल हैं, जिसमें रेलवे, सीटीईटी, यूपी पुलिस, बीपीएससी और यूजीसी एनईटी जैसे मेन एग्जाम्स की लिस्ट है। 2015 में सेंटर एफिलिएटेड एआईपीएमटी एग्जाम कैंसिल हुआ, खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का ऑर्डर दिया। 2021 में राजस्थान के जयपुर में एक सॉल्वर गैंग व्हाट्सएप पे पेपर बेच रहा था, सॉल्व किया हुआ। और 2024 के नीट के एग्जाम में बिहार में 30 से 50 लाख रुपए में नीट का पेपर पहले ही बिक गया। ताज्जुब की बात तो ये है कि 2024 के इस नीट में 67 लोगों के 720 में से 720 मार्क्स आए हैं। 2020 से लेके 2023 में सिर्फ 7 लोग ही ये कारनामा कर पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है पेपर लीक इज अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है। और 2013-14 में व्यापम परीक्षा तो एक घोटाला साबित हुआ, जिससे जुड़े हुए लगभग 30 लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। ये सब देख के तो यही लगता है कि ये सिस्टम का फेलियर नहीं है, ये सिस्टम का फीचर बन गया है। इंडिया में एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट नहीं, अब एक बिजनेस मॉडल बन के रह गया है। और नीति आयोग की आई हुई रिपोर्ट इस बात को सही साबित करती है। 98,552 स्कूल्स में लड़कियों के लिए फंक्शनल टॉयलेट नहीं है। 61,540 स्कूल में तो कोई भी टॉयलेट नहीं है। जी हाँ, कोई भी नहीं। जरा सोच के देखिए, एक 13 साल की बच्ची ने, जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखा है, उसको टॉयलेट के लिए क्लास से बाहर जाना पड़ता है, स्कूल के बाहर कोई जुगाड़ देखनी पड़ती है। और जब 10 साल की तैयारी करके वो अपने एग्ज़ाम के लिए रेडी होती है, वो एग्ज़ाम देने जाती है, वो एग्ज़ाम दे देती है, तब उसे पता चलता है कि वो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, क्योंकि जिस सपने के लिए वो इतने सालों से तैयारी कर रही थी, उसका तो पेपर ही लीक हो चुका है। ये सिर्फ उस बच्ची का ही नहीं, उन 70 करोड़ लोगों का भी अपमान है जो 8,000 से 15,000 रुपये महीने का कमाते हैं और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने की, अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं सरकारी स्कूल के माध्यम से ही, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर मैं नीति आयोग की रिपोर्ट पर ही वापस फोकस करूं तो ये पता चलता है कि पिछले 10 सालों में तकरीबन 90,000 के आसपास सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं और इसी पीरियड में प्राइवेट स्कूल 14% से ज़्यादा नए खुले। ये डेटा हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ को एक्सपोज करता है और ये साफ साफ दिखाता है कि हमारी गवर्नमेंट का इंटेंशन कभी भी अच्छी शिक्षा रहा ही नहीं। और ये पेपर लीक भी उसी इग्नोरेंस का एक हिस्सा है। खैर, नीति आयोग की रिपोर्ट पर तो एक अलग ही वीडियो बनेगा और वहाँ हम अलग से बात करेंगे। वैसे तो हमारे देश की एजेंसीज, इंस्टीट्यूट इस होड़ में लगे हुए हैं कि कौन सबसे ज़्यादा खराब काम करेगा, चाहे वो FSSAI हो, PWDs हो, RTOs हो, लेकिन एनटीए भी इस मुकाबले में बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहा है। इससे पहले 2024 में हुआ नीट एग्जाम्स कंट्रोवर्सी से भरा था। पेपर लीक होना, ग्रेस मार्क्स में मैनिपुलेशन होना, अनयूजुअली हाई टॉपर्स होना, जैसे 67 लोगों के फुल मार्क्स आना और एक ही सेंटर से मल्टीपल टॉपर्स होना, इन सभी एलिगेशंस के चलते एनटीए के चीफ को हटा दिया गया था। The government has accepted that Subodh Singh has been incapable. That is the reason why they have gone ahead and sacked him. और सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 इंट्रोड्यूस किया। Prevention of unfair means
Bill 2024, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration. दावा किया गया कि इस कानून के आने के बाद पेपर लीक नहीं होंगे, जो भी ऑर्गेनाइज्ड माफिया है उनको रोका जाएगा और जो कि जेन्युइन स्टूडेंट है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इससे सभी सरकारी एग्जाम की क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। इस कानून के तहत पकड़े जाने पर अपराधी को 3 से 5 साल की सजा हो सकती है, 10 लाख तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है और अगर ये किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग के तहत होता है तो यही जुर्माना 1 करोड़ तक भी जा सकता है। लेकिन सिर्फ कानून बना देने से गलत काम नहीं रुकते हैं और 2026 का पेपर लीक इसी बात का जीता जागता उदाहरण है। ना पिछले लीक के लिए किसी को सजा मिली, ना इस लीक में कोई एक्शन लिया गया। सीबीआई ने 2024 का भी केस देखा था और सीबीआई को ही 2026 के लीक का भी केस सौंपा जा रहा है। लेकिन आखिर किस काम का ऐसा कानून जिसके तहत किसी को सजा ही ना मिले? और ये किसी एक पार्टी का प्रॉब्लम नहीं है। 2021, 22, 23, 24, 25, 26 बीजेपी हो, कांग्रेस हो, डीएमके हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, हर पार्टी की सरकार में किसी ना किसी तरीके से छात्रों के साथ ये अन्याय हुआ है। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का पाप नहीं, ये पूरी व्यवस्था का एक दिवालियापन है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही सड़ा हो तो टॉप में कोई भी बैठ जाए, आखिर रिजल्ट तो सेम ही आएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ उस एग्जाम सेंटर की जो गवर्नमेंट स्कूल की एक बिल्डिंग के कमरे में होता है जहाँ पंखा भी नहीं चल रहा होता। और मैं बात कर रहा हूँ उस एनटीए ऑफिशियल की जो प्रिंटिंग प्रेस एक्सेस कंट्रोल किसी अरे गहरे ठेकेदार को यूं ही दे देता है। हमारा देश आज उस मुहाने पे खड़ा है जहाँ पर हमारे पास में अच्छे स्टूडेंट्स तो हैं लेकिन उनको प्रॉपर एग्जाम देने का मौका नहीं मिलता। हम वो देश हैं जहाँ पर एजुकेशन को एक $multi-billion बिजनेस मॉडल बनाया हुआ है और हम वो देश हैं जहाँ पर एक सरकारी स्कूल को बंद करना किसी मस्जिद या मंदिर को रास्ते से हटाने से ज्यादा आसान है। तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में मेरिट नाम की चीज एग्जिस्ट करती है या ये सिर्फ एक मिथ है जो कि गरीब लोगों को एक उम्मीद देती है ताकि वो इस दौड़ का हिस्सा बने रहें? मेरे आदर्श भारत में हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकारी संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वाह करेंगी और सरकार कड़े कानून लाने के साथ साथ उसे उतनी ही सख्ती से लागू करने की भी जनता के बीच में प्रयास करेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।